आप सभी दोस्तों का ई मैथ सॉल्यूशन पे स्वागत है। हम इसमें चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ रेलगाड़ी के प्रश्न देखेंगे। ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले की वीडियो अपलोड कर दी गई है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से और 5/14 भाग बस से, शेष 3 किलोमीटर पैदल, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितना है, यक्स, माना कुल दूरी यक्स। यक्स का 3/7 तो हो जाएगा 3x/7 किससे, ट्रेन से, और 5/14 तो 5x/14 बस से। तो शेष दूरी दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, कितना जाएगा 5x। तो 6 5 11x/14। तो बस और ट्रेन से चली गई कुल दूरी 11x/14 है। तो शेष दूरी बचेगा, तो शेष दूरी x माइनस 11x/14। 14 में से 11 कितना बचेगा 3x/14। इस शेष की वैल्यू कितना दिया है 3 किलोमीटर बराबर 3, 3 से 3 कट गया। x की वैल्यू कितना जाएगा 14 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। माना कुल दूरी कितना है 21 किलोमीटर, इसको माना गया है। तो 3/7, 21 का 3/7, 7 से 21 कितना 9 किलोमीटर ट्रेन से। फिर 21 का 5/14 हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, 7 3 21, 15/2 बस से। तो टोटल निकालेंगे 9 + 15/2, 9 दूनी 18, 18 और 15, 9 का 8 5 13, 2 1 3, तो 33/2। तो 21 में से 33/2 माइनस करेंगे, 21 दूना 42, तो 42, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9/2। तो 9/2 की वैल्यू कितना दिया है 3, जाएगा 3 3 का 9, 1 की वैल्यू जाएगी 2/3, 1 की वैल्यू कितना 2/3। तो टोटल डिस्टेंस कितना 21, 1 की वैल्यू कितना 2/3। तो इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 7 7 दूनी 14। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अगला, सुरेश और दिनेश 120 किलोमीटर की यात्रा इस प्रकार तय करते हैं कि सुरेश की चाल दिनेश की चाल से अधिक होती है, तो उनकी चालों का योग कितना है 75 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों के द्वारा लिया गया समय 6 घंटा 40 मिनट है। तो सुरेश की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना सुरेश की चाल कितनी है यक्स, दोनों का योग कितना है 75। तो दिनेश की चाल होगी 75 माइनस यक्स। तो टाइम निकालेंगे स्पीड में, क्योंकि स्पीड कितना डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे, स्पीड कितना है यक्स, टाइम आएगा। फिर यहाँ डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे, तो 75 माइनस यक्स बराबर कितना समय लगेगा 6 घंटा 40/60। तो 20 दूनी 40, फिर 3 60, 6 3 18 2, 20/3, 20 से भाग करेंगे आएगा 6, आएगा 6 कामन लेंगे, यहाँ आएगा यक्स लेकर 75 माइनस यक्स जाएगा 75 माइनस यक्स प्लस यक्स, यक्स कट गया है 1/3 यहाँ बचेगा। तो 6 × 75 अपॉन यक्स 375 माइनस यक्स बटा 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन कितना पुट 45, एक्स की वैल्यू 45, 6 × 75
अपॉन 45। 75 में से 45 गया, कितना बचेगा 30। तो 15 3 45, अब 15 बचे 75, रहेगा 5 6 30, 6 से 6 कट गया, कितना आया 1/3। 1/3 इस 1/3 के बराबर है, इसलिए 45 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1800 मीटर लंबी सड़क को एक व्यक्ति 6 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति आवर में कितना होगा। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1800 मीटर, टाइम कितना है 6 मिनट। 6 मिनट को बदलेंगे किस में, सेकंड में, 6 × 60, 0 कितना हो जाए 6 तरीक 18, 6 × 30, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो 5 मीटर को किलोमीटर में बनाना है, ज़्यादा करना है, तो ऊपर 18 नीचे 5। जब किलोमीटर ज़्यादा होगा तो ऊपर ज़्यादा से मल्टीप्लाई, जब मीटर कम होता है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कट गया, बराबर 18। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 5:8 है, मतलब रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है 5:8। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो दूसरी की 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 बराबर दूरी बटा समय, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूसरी की स्पीड कितना है 100 किलोमीटर, दूसरी की वैल्यू कितना दिया है 8, 8 का मान है 100। तो 4 दूना 8, कितना आएगा 25। एक की वैल्यू 25/2। तो 5 पहली की पूछा है, पहली कितना है 5, 5 × 25/2, 50 में कितना हो जाएगा 125/2। 2 से भाग करेंगे, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 10, तो 62.5। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगला क्वेश्चन, एक कार 5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लौटती है। कार द्वारा कुल समय 7 = 3/5 घंटे, तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल समय, तो टाइम दिया है, तो टाइम निकालने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी, स्पीड कितना है 5/5/9, इससे डिवाइड करेंगे टाइम आएगा। ये अगली डिस्टेंस कितना है सेम, क्योंकि जितना वापस जाती है उतना भी, जितना यहाँ से जाती है उतना वापस आती है, तो यक्स से गई तो वापस कितना आएगी यक्स। तो इसमें स्पीड कितना है 5, तो यहाँ भी टाइम, यहाँ पे कुल टाइम आ गया। कुल टाइम की वैल्यू कितना दिया है 7/3/5, तो हो जाएगा 9x अपॉन 9 × 5 = 45, 5 50 प्लस x/5, 7 × 5 = 35, 3 38/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे नीचे, तो आए कितना, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ आएगा 10। तो 9x अपॉन 10 प्लस x, 9x अपॉन 10 प्लस x बराबर कितना 38। तो कितना हो जाएगा 10 का 9 10, 1 10 9 19, 19x अपॉन 10 बराबर 38। तो 19 दूना 38, यक्स की वैल्यू कितना आएगी 20। तो 20 मीटर पर सेकंड में है, पीछे किसमें पूछा है किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर देंगे, हो जाएगा 18/5। तो हो जाएगा कितना 5 चौक 20, 18 चौका 72, कितना 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। जाने में लगा समय वापस आने में लगा समय से
2 सही 1/2 घंटा अधिक है, तो वापस आने में उसकी चाल जाते समय उसकी चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, तो वापस आने में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो वापस आने में उसकी चाल कितनी है यक्स, तो जाते समय उसकी चाल से ये 10 अधिक है, तो जाते समय की चाल कितनी होगी यक्स माइनस 10। क्योंकि वापस आने की पूछा इसलिए इसको यक्स मान रहे हैं, तो वापस आने की अगर ये यक्स है तो ये इससे 10 कम होगी या इससे ये 10 अधिक है। अगर इसको यक्स मानेंगे तो ये यक्स माइनस 10 हो जाएगी। तो डिवाइड करेंगे, टाइम निकालेंगे 150 अपॉन यक्स माइनस 10। जब कम से भाग देंगे तो वैल्यू यहाँ ज़्यादा आएगी, तो इसमें से घट जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम की वैल्यू कितना दिया है, कितना अधिक है, 2.5 आवर अधिक है। तो दूरी में स्पीड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम। यहाँ की टाइम यहाँ टाइम माइनस करेंगे, वो कितना अधिक है, 2.5 घंटा अधिक है। तो यहाँ कॉमन लेंगे 150, नीचे आएगा यक्स, ब्रैकेट में यक्स माइनस 10, तो यक्स माइनस यक्स प्लस 10 से कट जाएगा, बराबर 2 दूनी 4, 1 5/2, 150 इंटू 10 अपॉन यक्स माइनस 10 बराबर 5/2। डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेंगे उसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो 150 इंटू 10 अपॉन यक्स माइनस 10 बराबर 5/2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 30 रख देंगे। तो 150 गुणे 10, यहाँ 30, तो यहाँ 30 में से 10 गया कितना बचेगा, 20। 0 6 0 0 से 0, 3 बचे 15, कितना आया 5/2। तो 5/2 इस 5/2 के बराबर है, तो वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो वापस आने में उसकी चाल कितनी होगी, 30। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक रेलगाड़ी की औसत चाल कार की औसत चाल से 160% है। यदि कार 880 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, रेलगाड़ी की डिस्टेंस 484 दूरी तय करने में लगा समय। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालेंगे पहले ये रेलगाड़ी, ये कार की औसत चाल की 160% है, तो कार की मान लीजिए 100, रेलगाड़ी कितना हो जाएगा 160, 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10, तो 8:5 इसकी स्पीड आ गई। तो कार की स्पीड कितना दिया है, यहाँ कार की स्पीड निकालेंगे, यस बराबर, तो कार की दूरी कितना है 880, टाइम कितना दिया है 16 से भाग करेंगे, हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 8 का नाम 8 का नाम 8, तो 110 भाग करेंगे कितना आएगा 55। तो कार की स्पीड आ गई 55 किलोमीटर प्रति आवर। तो कार की स्पीड एक्चुअल में रेशियो कितना है 5 की वैल्यू 55, इसका कितना गुना है 11 टाइम्स, इसका भी 11 टाइम्स करेंगे, क्या आएगा 88। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितना आ गई 88। तो रेलगाड़ी का टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गई 88। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 11 दूनी 22 और 11 का नाम 11, 2 से भाग करेंगे 2 5 10, 1, तो 5 सही 1/2 आवर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लिया गया समय चाल का 1/3 है, माना स्पीड कितनी है, स्पीड है यक्स, तो टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी अगर स्पीड
3x मानेंगे। टाइम कितना हो जाएगा 3x का 1/3 बराबर यक्स। यक्स इसलिए नहीं माना क्योंकि टाइम अपान में आ जाता, अब इससे टाइम अपान में नहीं आएगा। तो कुल दूरी, तो चाल और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। चाल कितना है 3x, टाइम कितना है यक्स, कुल दूरी कितना दिया है 300 किलोमीटर। 3 से 3 कट गया, बाकी कितना 100। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 100, तो यक्स की वैल्यू कितना है 10। 300 किलोमीटर में दूरी तय करने में लगा समय कितना है, टाइम कितना है यक्स आवर। तो यक्स की वैल्यू कितना है 10, तो समय कितना लगेगा 10 आवर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कार एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय करती है, दूरी का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, शेष दूरी 65 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। माना कुल दूरी कितना है 3x, तो 52 किलोमीटर कुल दूरी का कितना 2/3, तो 2/3 कट जाए कितना जाएगा 2x। 2/3 52 किलो मतलब 2x दूरी 52 किलोमीटर के हिसाब से, तो शेष 3 में से 2 से कितना बचेगा 1x मतलब यक्स। तो यक्स दूरी 65 किलोमीटर के हिसाब से। कुल समय निकालेंगे, कुल समय कितना हो जाएगा, जब डिस्टेंस में टाइम स्पीड का भाग देंगे समय आएगा, अपॉन डिस्टेंस कितना यक्स, स्पीड कितना है 65 बराबर टाइम 1 आवर 24 मिनट, 1 + 24/60, तो 12 दूनी 24, तो 12 पंजे 60, 5 का नाम 5 2 7, तो 7/5। तो इसका एलसीएम लेंगे, 52 और 65 का एलसीएम, तो 13 चौक 52 और 13 पचे 65, 5 चौक 20, 13 दूनी 26, तो 260, तो 260 तो 52 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो हो जाएगा 52 5 13 चौक 52 4, 13 दूनी 26, 4 पंजे 5 बार, तो 5 दूनी 10 x, 13 बचे 13 दूनी 26 4 बार, तो जाए कितना 4x बराबर 7/5, तो 14/260 बराबर 7/5, तो 14/260 बराबर 7/5, तो 7 दूनी 14, 2 से भाग करेंगे 2 का नाम 2, 2 3 6 0, तो यक्स की वैल्यू 130/5, तो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30 26, तो कुल दूरी कितना था 3x से था, तो 3 गुणे 26, 6 18, 3 दूनी 6 7, 78 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला को 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पुल है, ये रेलगाड़ी है, तो पुल यहाँ से रेलगाड़ी पुल को क्रॉस करेगी, तो रेलगाड़ी प्लस पुल दोनों की लंबाई ऐड होगी। तो रेलगाड़ी की स्पीड बराबर कितना है 60, दूरी बराबर रेलगाड़ी कितनी है 700 मीटर, पुल की लंबाई कितनी है पुल की माना यक्स, बढ़ता कितना समय लगेगी 72 सेकंड। क्योंकि ये 72 सेकंड में ये किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको बना देंगे मीटर प्रति आवर में, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया है। किलोमीटर से मीटर छोटा में चेंज होगा, तो 5/18, तो 6 का नाम 6, 6 3 18, तो 50/3, 700 + x/72
72। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 3 72, 24 × 50, 24 × 50 बराबर 700 प्लस x। तो 24 × 50 बराबर 700 प्लस x। 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10, तो 1200। 1200 में 700 हटाने कितना जाएगा? 500। तो पुल की लंबाई कितना है? 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 1 घंटा 12 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 40% की वृद्धि हो जाती है तो रेलगाड़ी 7/3 भाग को कितने समय में तय करेगी? पहले दूरी निकालेंगे, कुल कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी के लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। स्पीड 90, टाइम दिया 1 + 1 घंटा 12 मिनट, तो 12/60 आवर में चेंज करेंगे तो 12 पंजे 60, कितना जाएगा? 6/5। दूरी कितना हो गई? 90 × 6/5। तो इस दूरी का 7/3 भाग, इसका 7/3 भाग, इसका 7/3 भाग कितने समय तय करेगी? तो यहाँ निकलेंगे क्या? टाइम। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्पीड से। अब जो नई स्पीड है कितना बढ़ी है? 40% बढ़ गई है। 140/100, 90 से 90 कट गया, यह कितना? 6 × 7 × 5 × 3, 100 ऊपर जाएगा, 100/140, 0 से 0 कट गया, रहेगा 7 दूनी 14, 2 5 दूना 10, 10 कट गया, तो 3 दूना 6, कितना समय लगाएगा? 2 आवर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति ए से बिंदु बी तक 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। बिंदु बी से ए तक 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो ए से बी और बी से ए जाने में लगा समय का अनुपात। तो जाने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? तो ए से बी गया, अब बी से ए आया, तो इन दोनों के बीच दूरी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दूरी सेम रहे, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो स्पीड और टाइम में कैसा रेशियो? उल्टा रेशियो। स्पीड पहले दिया है 6, फिर दिया है 10, तो 2 3 6, 2 5 10, 3:5, तो टाइम में 5:3, क्योंकि उल्टा रेशियो है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है। 189 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ए और बी बीच की दूरी कितना है? 189। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल बस की चाल से 3:2 है, मतलब बस 1 घंटे पहले से चलना शुरू की है। तो स्टेशन ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, तो बस की चाल ज्ञात करें। यदि कार बस से आधा घंटा पहले स्टेशन बी पहुंचती है, तो कार बस से आधा घंटा पहले पहुंचती है, तो बस में टाइम आधा घंटा ज़्यादा लगा, लेकिन बस 1 घंटे पहले से यहाँ चलना शुरू की है, उसके 1 घंटे बाद कार चलना शुरू की है, तो 1 घंटा यहाँ और लग जाएगा। तो बस और कार के बीच टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 3/2। तो बस 3/2 घंटा ज़्यादा लगाएगी, आधा घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ। तो बस का कार का स्पीड कितना है? 3, मान लेंगे 3x, बस कितना हो जाएगा? 2x, तो 189/2x - 189/3x बराबर 3/2। बस समय ज़्यादा लगाएगी कार की तुलना में, इसलिए बस माइनस कार, यहाँ टाइम निकाले हैं बस का, कार का टाइम दोनों माइनस करेंगे, 3/2 समय अधिक लगेगा। तो 189 यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा कितना? एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1,
हो जाएगा 6x बराबर 3/2। तो 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 से भाग करेंगे 3 छंग 18, 3 तिरिक 9, 3 से यहाँ भाग करेंगे हो जाएगा 63 बराबर 3x। तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 निकलना 3, 21। तो x की वैल्यू 21। अब पूछा है बस की चाल। बस की चाल कितना है 2x, तो 2 गुणे 21 बराबर कितना 42। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन P और Q के बीच की यात्रा में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो P और Q दो स्टेशन है, उसके बीच की यात्रा में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चले तो P और Q के बीच की यात्रा में कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल मान लीजिए कितना है 5, सामान्य चाल माने कितना 6, तो इसका ये चाल कितना हो जाएगी 6 × 5/6 की चाल से कितना आएगा ये 5, ये कितना आएगा 6। तो टाइम स्पीड का उल्टा ये कितना हो जाएगा 5/6। बीच में कितना समय लगेगा 1 घंटा 30 मिनट। तो एक्चुअल में 5 की वैल्यू कितना दिया है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मतलब 1.5 घंटा। 5 + 3/2, तो 1 बराबर 3/10। तो 6 की वैल्यू पूछा है तो जाए कितना 3/10। 2 तिहाई 6, 2 पंज 10, तो 9/5। तो समय कितना लगेगा 9/5। तो 5 एक नम 5, 1 सही 4/9। इनको बदल देंगे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई हो जाए कितना 12, 12 चौक 48, 1 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कोई रेलगाड़ी 5 सही 1/2 घंटे तक चलती है यदि वह दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दूसरा आधा भाग 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो आंसर किसने पूछा है किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति आवर में बदल देंगे। 20 है, मीटर है, आना किलोमीटर में प्रति आवर में, तो बड़ा में जाना है तो 18/5, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको चेंज कर दिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई दूरी कितना मान लीजिए कितना 2x। तो तय की गई दूरी कितना 2x। तो पहली आधी दूरी कितनी 60 की स्पीड से पहली आधी दूरी x बटा 60। यहाँ से जब दूरी में स्पीड से भाग करेंगे यहाँ टाइम आ जाएगा। अगली आधी दूरी x बटा क्या है 72 आया है, दूसरा टाइम आ गया। टोटल टाइम कितना है 5.5 आवर। तो 60 और 72 का एलसीएम लेके या डायरेक्ट कर दे रहे हैं 60 × 72 और ऊपर क्या जाएगा 60 + 72 बराबर 5 दूनी 10, 11/2। x × 2 यह कितना 7 6 13 बटे 60 × 72 बराबर 11/2। तो 11 से भाग करेंगे, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, कितना आएगा 12, 12 से भाग करेंगे कितना आएगा 5। तो नीचे आ गया x/5 × 72 बराबर 1/2। 2 से भाग करेंगे कितना 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, तो x बराबर 5 × 36। तो टोटल डिस्टेंस कितना माने 2x। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 5 दूने 10, टोटल डिस्टेंस बराबर 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसके कहेंगे सेकंड मेथड।
क्योंकि कुल दूरी कितना है 2x, तो पहली आधी दूरी मतलब यक्स कितने 60 की स्पीड से, अगली आधी दूरी यक्स कितनी की स्पीड से 40 की स्पीड से। तो औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल होता है बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। तो औसत चाल में टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो ये फार्मूला इसलिए यूज किया गया क्योंकि जितना दूर ये यहाँ से यहाँ गया है उतनी ही दूर यहाँ से यहाँ गया, बस स्पीड चेंज हुआ है, इसलिए दोनों बराबर हैं डिस्टेंस, इसलिए डायरेक्ट औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, पहली की स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन a प्लस b, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। तो इसमें पुट कर देंगे, तो औसत चाल बराबर ये होता है 2ab मतलब 2, पहली कितना है 60, दूसरी कितना है 72, नीचे 60 प्लस 72 हो जाएगा 2, 7 6 13। तो दूरी बराबर औसत चाल में टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुणे 60 इंटू 72 अपॉन 132 इंटू टाइम कितना है 5.5 और मतलब 11/2, 11 से भाग करेंगे कितना जाएगा ये 12, 12 पंजे 60 5, और ये कितना 2 से 2 कट गया, तो दूरी बराबर 5 इंटू 72। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, कितना 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर हो, वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है जब उसकी चाल स्पीड कितना हो 7। तो आरंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। माना आरंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु की दूरी कितनी है x, और एक्चुअल टाइम कितना लगेगा t, मतलब टाइम कितना लगेगा t। अगर सही स्पीड से चलेगा तब टाइम कितना लगेगा t। तो x अपॉन t, अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो 32 मिनट की देरी होती है, मतलब t में 32 मिनट और लगाएगा, 32/60 हावर में। अगर 7 की स्पीड चलेगा मतलब x अपॉन 7 में, तो t टाइम में 18 मिनट पहले पहुंचता, मतलब 18/60। दोनों घटा देंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो x अपॉन 6 माइनस x अपॉन 7, तो t से t कट जाएगा, 32 और 18 ये कितना 50/60 हो जाएगा कितना 5/6। तो x कॉमन लेंगे, 1/6 माइनस 1/7 बराबर 5/6। तो x बराबर यहाँ कितना आएगा 1, आएगा 6 इंटू 7 बराबर 5/6, 6 से 6 कट गया, तो x बराबर 7 5 35। तो दूरी कितनी है 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। इसका देखेंगे सेकेंड मेथड, दैट फार्मूला होता है, तो दूरी बराबर a इंटू बी, a माइनस बी मतलब छोटे में से बड़े घटेगा, इंटू टाइम t1 प्लस t2 प्लस माइनस रहेगा। पहले की स्पीड कितना है 6, दूसरे की स्पीड कितना है 7, तो 6 माइनस 7 छोटे में से बड़े घटेगा। चूँकि 32 मिनट की देरी होता है, 32 मिनट पहले, दोनों अपोजिट है तो टाइम क्या हो जुड़ जाएगा। तो 32 प्लस 18 जब अपोजिट रहेगा जुड़ जाएगा, और जब सेम रहेगा तो घट जाएगा। 32 18 कितना हुआ 50, 6 गुणे 7 इंटू 1 50/60, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 7 5 कितना हुआ 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सीता और गीता स्थान बी तक पहुंचने के लिए स्थान ए से एक समय चलना शुरू करते हैं, मतलब दोनों का एक ही समय चलना शुरू करते हैं। यदि स्थान ए से स्थान बी की दूरी कितना है 90 किलोमीटर, सीता की चाल गीता से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है,
तो स्थान बी तक पहुंचती है, मतलब गीता स्थान बी तक पहुंचती है और तुरंत बाद वहां से मुड़ जाती है, तो वह सीता को स्थान बी से 15 किलोमीटर पहले मिलती है, तो गीता की चाल कितनी होगी। तो ए और बी, यहाँ क्या गीता, ये सीता, तो गीता की स्पीड निकालना है, गीता को मान लेंगे यक्स, तो सीता की हो जाएगी गीता से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो यक्स -3। तो गीता यहाँ से गई, स्थान बी तक पहुँची, उसके बाद सीता यहाँ से चली, तो 15 किलोमीटर पहले यहाँ पे दोनों मिलती हैं, तो ये क्या है, ये मीटिंग पॉइंट है। तो टोटल 90 और ये 15, तो गीता चली कितना, 90 + 15, तो 5 9 1 10, 105 किलोमीटर, और सीता चली कितना, 75 किलोमीटर। तो दोनों का टाइम सेम है क्योंकि एक ही समय चल रही हैं, तो हो जाएगा 75 बटा, इसकी सीता की है, सीता कितना चली है 75, सीता की स्पीड कितना है यक्स -3, ये आएगा, सीता का टाइम आ गया, गीता का टाइम 105/यक्स, तो 15 बचे 75, 15 7 105, हो जाएगा 5x बराबर 7x -21, तो हो जाएगा 2x बराबर 21, तो x बराबर 10.5। तो गीता की चाल कितनी होगी, 10.5, ऑप्शन नंबर 4। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो गीता यहाँ से, मतलब ए से बी की दूरी कितनी है, टोटल 90 है, तो 90 गीता, ये सीता, गीता यहाँ से गई, ये वापस आई, कुल कितना चली 105 किलोमीटर, सीता कितना चली 75, तो गीता 105 और सीता 75, तो 15 7 105, 15 5 75, दोनों का टाइम क्या है, टाइम सेम है, तो यस बराबर D/T, तो यस प्रपोर्शन डी, तो यस और डी में सीधा अनुपात है, ये क्या स्पीड, सॉरी ये डिस्टेंस, तो स्पीड निकालना है, स्पीड में अनुपात यही होगा 7:5, दोनों का अंतर कितना है 2, 2 का वैल्यू कितना दिया है 3, 1 का वैल्यू 3/2, तो गीता की पूछा है, गीता कितनी है 7, तो 7 में 3/2 का मल्टीप्लाई 21/2, कितना आएगा 10.5, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कोई लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट में तय करती है। बिंदु ए से 15 किलोमीटर तक सड़क समतल है, फिर सड़क बिंदु बी तक नीचे की ओर ढलान है। समतल सड़क पर लड़की की औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ढलान पर औसत चाल कितनी होगी। तो एक सड़क पूरा कितना है 25 किलोमीटर, बिंदु ए से 15 किलोमीटर समतल है, 15 किलोमीटर, बाकी बचा कितना 10 किलोमीटर, तो यहाँ तक स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ की स्पीड पूछा है, मान लीजिए कितना x किलोमीटर प्रति आवर, तो टोटल टाइम 2 आवर 20 मिनट, इसको बदल देंगे आवर में, तो 20 3 7, 3 दूनी 6 1 7, तो टोटल समय 7/3 आवर। तो यहाँ का टाइम निकालेंगे, 15 में 10 से भाग करेंगे और 10 में x से भाग करेंगे, टोटल समय आएगा, टोटल समय कितना आया है 7/3, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 10/3, 7/3 माइनस 3/2, जैसे हम लेंगे कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 3 थे 3 3 9, 14 में से 9 कितना बचेगा 5, तो 5/6, तो 10/x बराबर 5/6, तो 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितना आएगा 12,
तो यक्स की वैल्यू कितना 12। तो उस ढलान पे उस चल कितनी है 12। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय किया गया। यात्रा का 1/4 भाग 35 किलोमीटर प्रति आवर के साथ तय किया गया। शेष यात्रा 45 किलोमीटर की चाल से तय की गई। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो पूरी दूरी कितना है, माना पूरी दूरी कितना है 12 किलोमीटर। 1/3 12 का 1/3 करेंगे कितना आएगा 4 किलोमीटर। कितनी स्पीड से 40 की स्पीड से। और 12 का 1/4 3 किलोमीटर 35 की स्पीड से। तो निकालेंगे औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना माने हैं 12 अपान टाइम। टाइम निकालेंगे, दूरी में स्पीड से भाग करेंगे। दूरी है 4 किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति आवर में। 12 किलोमीटर चली कितने में 35 किलोमीटर में। तो सॉरी यहाँ तीन है, 3 किलोमीटर चला कितने 35 किलोमीटर के हिसाब से। तो 4 3 7 टोटल 7 चल चुका। टोटल कितना है 12। तो 12 में 7 गया 5, बाकी बचेगा कितना 5। 5 कितने चलेगा 45 के हिसाब से। तो ये पहले इसका टाइम निकालेंगे, हो जाएगा 4/40 और 3/35 और 5/45। 4/40 3/35 और 5/45। 4 से भाग करें कितना आएगा 1/10। 3/35 5 9 45। तो एलसीएम लेंगे 10 35 और 9 का एलसीएम 10 35 100 9 के इसमें 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10 5 7 35 और 9। तो हो जाए कितना 5 दूनी 10 9 7 63। 10 से भाग करेंगे यहाँ कितना आएगा 63। 35 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 18। 18 तरीके कितना आएगा 54। 9 से भाग करेंगे कितना आएगा 70। तो सबको जोड़ देंगे कितना 4 3 7 और 7 5 12 12 6 18 187 अपान 10 इंटू 63। तो टाइम कितना आया, टाइम आया 187 अपान 10 इंटू 63। तो औसत चाल बराबर टोटल दूरी कितना है 12, टाइम कितना 187 अपॉन 10 इंटू 63 इंटू में जाएगा 10 इंटू 63। तो गुणा कर देंगे 12 3 36 की 6 लगी 3 12 छंग 72 72 अब 3 कितना आएगा 75। 7560 अपान 187। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।